गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं बोल देती हूँ, यहाँ खटखट हो रही है, पीछे काम चल रहा है और यहाँ टीवी भी चल रहा है, तो इससे थोड़ी नॉइज़ आएगी आपको, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जो विंग कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कह के विंग अपनी आँखें बंद करके बैठ जाता है और शुरू से सब कुछ याद करने लगता है कि उसकी लाइफ में क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। कैसे अचानक से सचिन का उसकी लाइफ में आ जाना, कैसे अचानक से उनकी शादी हो जाना, कैसे सचिन का उसे इग्नोर करना, कैसे उसका बात ना करना, उसका कॉल पिकअप ना करना, घर 3-3 दिन ना आना। अब विंग को सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही थी, ऐसा क्यों हो रहा था। वो अपनी आइज़ को ओपन करता है, अपने आंसुओं को पोंछ कर कहता है, कैसे कैसे तुम मुझसे इतनी मोहब्बत कर सकते हो? हाँ, क्यों पागलों की तरह मोहब्बत मोहब्बत की तुमने मुझसे? हाँ, क्यों क्यों मुझे अपनी कमज़ोरी बनने दिया? किस तरह तुम मुझसे बस एक बार देखकर प्यार कर सकते हो? कैसे कैसे मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हो और मुझे खबर तक नहीं होने दी तुमने? शुरू से अब तक मैं तुम्हारी कमज़ोरी बना हूँ ना, शुरू से अब तक। पर अब नहीं, अब मैं तुम्हारी ताकत बनूँगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ बनूँगा। और इस बार तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूँगा, कभी नहीं होने दूँगा आज के बाद से तुम्हें कुछ भी। तुम्हारी हर परेशानी को आज के बाद से मुझसे होकर जाना होगा, तुम्हारे हर दुख को मुझसे होकर जाना होगा। तभी ऑपरेशन गेट ओपन होता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर को देख के तुरंत विंग कहता है, डॉक्टर, लेंजन लेंजन अब कैसा है? तब डॉक्टर कहते हैं, चिंता मत कीजिए, वो अब खतरे से बाहर है, उन्हें नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जा रहा है, आशा है सुबह तक होश आ जाएगा, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रूम का दिखाया जाता है। विंग हल्के से रूम का डोर ओपन करता है और एंटर करता है और पहले लेंजन को गौर से देखने लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे धीरे अपने कदमों को लेंजन के पास ले जाता है, उसके पास जाकर बैठ जाता है, उसके हाथ को टाइटली होल्ड कर कर कहता है, भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो, बस सुबह तक तुम्हें होश आ जाए। यहाँ से यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ लेंजन की आंखें खुलती हैं। वे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और आसपास देखने लगता है। जैसे वे अपनी लेफ़्ट साइड देखता है तो विंग उसका हाथ पकड़ के सो रहा होता है। जैसे ही लेंजन अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, तभी विंग उठ जाता है और उसे कहता है, तुम्हें होश आ गया? डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए। ये कह के विंग डॉक्टर उसको आवाज़ देने लगता है। डॉक्टर तुरंत अंदर आ जाते हैं और लेंजन का चेकअप करने लगते हैं और फिर विंग को जाके कहते हैं, वैसे तो अब वो ठीक हैं, पर उनके हाथ में थोड़ा सा इंजरी है, 2 दिन लगेंगे उनके हाथ ठीक होने में, पर 2 दिन के अंदर वे ठीक हो जाएंगे, बाकी कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के वहाँ से जाते ही विंग लेंजन के पास आता है और कहता है, अब कैसा लग रहा है? तब लेंजन उसकी आंखों को अवॉइड करते हुए कहता है, हाँ, अब बेटर लग रहा है। तब विंग कहता है, लेंजन। तब लेंजन कहता है, बोलो ना। विंग आगे कुछ भी नहीं कहता और तुरंत जाके लेंजन के गले लग जाता है, उसे टाइटली होल्ड कर लेता है। यह देख के लेंजन बिल्कुल शॉक हो जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग लेंजन को और टाइटली होल्ड करते हुए कहता है, बेवकूफ़, बुद्धू, इडियट कहीं के, किसने कहा था मुझे बचाने के लिए? क्यों आए तुम गाड़ी के सामने? कुछ हो जाता तो कुछ हो जाता तुम्हें, तो तुमने सोचा है मेरा क्या होता? मेरे पास और कोई नहीं है लेंजन, अगर तुम्हें भी कुछ हो जाता तो? मैं तुमसे नाराज़ होता हूँ, तुम पे गुस्सा करता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हारा बुरा चाहता हूँ। कभी भी नहीं, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि तुम्हें कुछ भी हो लेंजन। प्लीज़ अगली बार से सब कुछ भी मत करना। तब लेंजन विंग को काम डाउन करते हुए कहता है, विंग, शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ और अब है ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और रही बात सिचुएशन की, तो जब जब ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें मुझे तुम्हें सेव करना होगा या फिर खुद को, तो मैं हर बार तुम्हें ही सेव करूँगा। और ये थॉट मेरा क्लियर है कि मुझे ज़िंदगी और तुम में से क्या चाहिए, तुम चाहिए और कोई नहीं। यह सुनते ही विंग की आंखों में और आंसू आने लगते हैं। तब लेंजन के आंसू पोंछ कर कहता है, बस करो, अब क्यों रो रहे हो? तो विंग कहता है, इतनी इमोशनल बातें करोगे तो हंसूंगा नहीं ना, रोऊंगा ही, जब देखो रुलाते रहते हो मुझे। उस दिन के बाद से विंग लेंजन की बहुत ज़्यादा केयर करने लग गया था, उसके साथ हॉस्पिटल में जाता, उसके देखभाल करता। लेंजन को भी एहसास हो गया था कि विंग के अंदर कुछ तो बदला है, पर क्या बदला है और कैसे बदला है, ये चीज़ उसे अभी समझ में नहीं आ रही थी। पर विंग का व्यवहार लेंजन के प्रति टोटली डिफरेंट हो चुका था। अगर कोई उन्हें नहीं जानता और पहली बार देखता,
तो डेफिनेटली वो यही सोचता कि ये दोनों या तो कपल है या फिर मैरिड है। जैसे ही 2 दिन पूरे होते हैं तो डॉक्टर उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे देते हैं। लैंजन तैयार होके हॉस्पिटल से बाहर ही आता है। तब तब विंग लैंजन से कहता है, लैंजन तुमसे कुछ मांगो तो दोगे? तब लैंजन कहता है, हाँ बोलो ना क्या चाहिए। तब विंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि हम घूमने चलें। तब लैंजन कहता है, क्या? तब विंग कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ कि हम कहीं घूमने चले लैंजन, मतलब हम कहीं घूमने नहीं गए ना जब से हम दोनों मिले हैं। तब लैंजन कहता है, हाँ वो तो ठीक है, पर घूमने कहाँ जाना चाहते हो? तो विंग कहता है, मैंने सुना है कि यहाँ थोड़ी दूर पर एक गांव में हमारे पास शायद एक फार्म हाउस है ना? तब लैंजन कहता है, हाँ वो फार्म हाउस हमारा ही है, तुम वहाँ जाना चाहते हो, पर वहाँ आसपास कोई नहीं रहता है विंग। तब विंग कहता है, तो क्या हुआ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बात कर रहा हूँ तो अकेले ही बोलूँगा ना, मैं थोड़ी चाहूँगा कि पूरा मोहल्ला वहाँ रहे। तुम भी ना बेवकूफ़ कहीं के। अब बताओ लेके जाओगे या नहीं लेके जाओगे? तब लैंजन कहता है, फाइन हम चल रहे हैं। ये कह के लैंजन और विंग कार में बैठ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पे लैंजन को कुछ याद आता है और विंग से कहता है, विंग आर यू इन? तब विंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बेटे को भूल जाऊंगा? हाँ तुम्हें मैं बुद्धू लगता हूँ क्या? आयुएन वेंचिंग के साथ है उसके घर पे, तो वो टेंशन मत लो। और वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, कितना ख्याल रखा है मैंने इस 2 दिन में तुम्हारा, थक गया हूँ मैं, मुझे सोना है। ये कह के विंग अपना सर लैंजन के शोल्डर पे रख लेता है। तब लैंजन विंग को देखने लगता है। तब विंग कहता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं सो नहीं पाऊंगा, बाहर देखो। ये कह के विंग अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है और लैंजन हल्की स्माइल करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और फार्म हाउस का दिखाया जाता है, जिसे देखकर विंग कहता है, वाह ये कितना बड़ा है और कितना डिसेंट है, मतलब कुछ भी ओवर डेकोरेटेड नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, फिर भी ये घर कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा, कितना ज़्यादा अच्छा। कितना अच्छा नेचर है आसपास का, हरियाली ही हरियाली और चिड़ियों की क्या मीठी आवाज़ आ रही है यहाँ। ये जगह इतनी अच्छी है, मुझे पता ही नहीं था। तब लैंजन कहता है, मेरी मॉम को ये जगह पसंद थी बहुत, वो हमेशा यहाँ आया करती थी जब भी वो दुखी होती थी। ये जगह बहुत शांति देती थी, मेरी मॉम के फेवरेट प्लेस में से एक है ये। तो विंग लैंजन का मूड सही करने के लिए कहता है, ओ तो मॉम के फेवरेट प्लेसों में से एक है ये, तो आज से ये भी मेरा फेवरेट प्लेस हुआ। क्योंकि आखिर पसंद तो सेम होती है ना। ये कह के विंग आगे चले जाता है। तब लैंजन कहता है, इसका क्या मतलब था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। इन दिनों वो दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं, उनके बीच काफ़ी सारे स्वीट मूवमेंट्स होते हैं। गाइस वो एक्सप्लेन कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ एक क्लिप डाल दूँगी, आप उसे इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी विंग को दिखाया जाता है जो कि तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे एक भी तीर ढंग से नहीं लग रहा होता। तब लैंजन ये देख के स्माइल करता है और विंग के पास आकर कहता है, मैं सिखाऊं? तब विंग कहता है, ओहो जैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। तब लैंजन कहता है, ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, दिखाओ। ये कह के वो उससे तीर और कमान लेता है और 2 तीरों को एक साथ अच्छे से निशाने पे मारता है, जिसे देखकर विंग कहता है, अमेजिंग, कहाँ से सीखा तुमने? तब लैंसन कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार स्टेट कंपटीशन में बैट किया था, फर्स्ट प्राइज़ आया था। तब विंग कहता है, तुम ये हमेशा ज़्यादा कुछ नहीं करके अपनी शेखी मारना बंद करोगे? तब लैंसन कहता है, स्टेट में गोल्ड मेडल आना में क्या क्या बड़ी बात है, और इसमें मैंने क्या शेखी मारी? तब विंग कहता है, हाँ हाँ अपने मुँह मिट्ठू होते रहते तुम, देखो मैंने बस ये अचीव किया, ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है, मैंने बस वो अचीव किया, ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है। इससे अपने मुँह मिट्ठू होना कहते हैं, जब देखो अपनी पढ़ाई करते रहते हो। तब लैंसन कहता है, क्या कह रहे हो तुम? विंग कभी भी कुछ भी? तब विंग कहता है, हाँ हाँ अब मैं तो कभी भी कुछ भी, मेरी बात तुम्हें बुरी ही लगती है? तब लैंजर कहता है, तुम ठीक हो ना, या कोई आज लड़ाई वाला सीरियल देखे है, मुझसे क्यों लड़ रहे हो? तब विंग कहता है, अच्छा तो मैं लड़ाकू, मैं लड़ाकू भी, है ना? सब सब चीज़ बुराई मुझ में है, तुम तो मिस्टर परफेक्ट हो। तब लैंजर कहता है, क्या हुआ है, मुझसे क्यों लड़ रहे हो? अच्छा बाबा मेरी गलती, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, बस सॉरी। तब विंग कहता है, हाँ हाँ अब दिखाओ, दिखाओ कि गलती मेरी, गलती तुम्हारी थोड़ी है, गलती तो मेरी है। तुम ये एडमिट करवाना चाहते हो ना मुझसे कि मैं मान लूँ कि गलती मेरी है। तब लैंजन कहता है, अरे मैं क्या करूँ, क्या हुआ क्या है इसे? विंग बात सुनो, मैंने किया क्या?
विंग आगे आगे चल रहा होता है और लेंजन उसके पीछे पीछे, और विंग हल्के हल्के स्माइल कर रहा होता है और मन में सोचता है, बुद्धू लेंजन, इसे कहते हैं सब बिजनेस टाइप। उनकी मीठी नोकझोंक चली रही होती है, तभी अचानक से विंग का फ़ोन रिंग करने लगता है। विंग पिक करते हुए कहता है, क्या है वेंचिंग, मैं 5 मिनट बाद कॉल करता हूँ ना तुम्हें। तो वेंचिंग कहती है, 5 मिनट बाद नहीं, अभी बात करनी है मुझे। तो विंग कहता है, क्या हुआ वेंचिंग, पैनिक क्यों हो रही हो। तो वेंचिंग कहती है, देखो विंग, मुझे वैसे तुम्हें पहले फ़ोन कर देना चाहिए था, गुस्सा मत करना। आयुन को फीवर हो गया, उसका फीवर नहीं उतर रहा है। तब विंग कहता है, व्हाट, आयुन को फीवर हो गया, कब से, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वेंचिंग कहती है, रात से उसे फीवर हुआ है, देखो मैंने उसे दवाई दी थी पर उसका फीवर कम ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने भी देखा पर उन्होंने कहा कि फीवर उतर जाएगा, पर अभी भी नहीं उतर रहा है, इसलिए मैंने टेंशन में तुझे कॉल कर दिया, गुस्सा मत करना प्लीज़, सॉरी। तो विंग कहता है, वेंचिंग मैं वापस आ रहा हूँ। विंग को पैनिक देखकर लेंजन भी पैनिक हो जाता है, उससे कहता है, क्या हुआ है, सब ठीक है ना। तब विंग कहता है, नहीं, आयुन को फीवर है, बहुत तेज़, अभी भी नहीं उतर रहा। तब लेंजन कहता है, चलो अभी के अभी घर चले गए। ये कह के लेंजन अपनी कार कीज लेता है और उसे लेके शहर के लिए निकल जाता है। लेंजन विंग की तरफ देखता है तो विंग की आंखों में आंसू होते हैं और वो बार बार ये कह रहा होता है, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, गलती मेरी है, उसे अकेला छोड़ के नहीं आना चाहिए था मुझे। तब लेंजन विंग को काम डाउन करते हुए कहता है, विंग शांत हो जाओ, हम जा रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, शांत हो जाओ, ठीक है ना। पर मन में लेंजन भी यही बात कह रहा होता है, हमें अकेला नहीं आना चाहिए था, आयुन को साथ लेके आना चाहिए था, उसे कुछ ना हो, उसका फीवर टाइम पे उतर जाए प्लीज़। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वेंचिंग के घर का दिखाया जाता है, जहाँ दोनों के दोनों भागते हुए एंटर करते हैं और तुरंत वेंचिंग के रूम में जाते हैं जहाँ आयुन लेटा हुआ होता है। इसे देखकर एक साइड विंग तो दूसरी साइड लेंजन बैठ जाते हैं, उसका एक एक हाथ पकड़ लेते हैं। तो वेंचिंग कहती है, रिलैक्स हो जाओ विंग, डॉक्टर अभी अभी चेक करके गए हैं, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है, डॉक्टर कह रहे हैं शायद 1-8 घंटे में बुखार उतर जाएगा। तो विंग गुस्से में कहता है, अगर उसे फीवर हुआ था तो तुम्हें मुझे उसी समय कॉल करना चाहिए था वेंचिंग, पूरी रात से उसे फीवर है, तुमने एक बार भी मैसेज तक नहीं किया। तब वेंचिंग कहती है, मैं मैसेज करने वाली थी पर विंग, आई एम सॉरी, ओके मेरी गलती है, वैसे मैंने डॉक्टर्स को बुला लिया था, पर शायद लगता है वो तुमसे कभी दूर नहीं हुआ ना, इसलिए उसे फीवर हो गया है, काफ़ी बार ऐसा होता है, डॉक्टर ने भी यही कहा है। तब लैंजन विंग से कहता है, विंग काम डाउन हो जाओ, हम आयुन को अभी के अभी घर लेके जा रहे हैं, और वेंचिंग थैंक यू आयुन का ख्याल रखने के लिए। ये कह के वो आयुन को कैरी कर लेता है और विंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो वेंचिंग कहती है, ये देखो, मैंने अभी अभी तक मेलो ड्रामा देखा, और ये लेंजन लेंजन इसके फादर की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, मुझे समझ में नहीं हो रहा। मैं जानती हूँ मेरी गलती है, पर मैं मैसेज करने वाली थी पर आयुन ने नहीं करने दिया मुझे, अब मैं क्या कहूँ। यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ आयुन को जब बुखार हुआ होता है तो वेंचिंग विंग को मैसेज करने ही वाली होती है, तो आयुन उन्हें मना कर देता है और कहता है, रहने दीजिए वेंचिंग आंटी, आप भी मम्मा का कॉल मत कीजिए, वो अंकल के साथ हैं, वो जब भी अंकल के साथ होती हैं तो बहुत खुश होती हैं, और मेरी मॉम बहुत ही कम खुश होती हैं, मैं उनकी खुशी के बीच नहीं आना चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी इन पलों को अच्छे से बिताए और मेरी चिंता में यहाँ ना आ जाए, मुझे पता है उनका सारा मूड स्पॉइल हो जाएगा। तो वेंचिंग कहती है, सही कहता है विंग, तुम अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़े हो और काफ़ी ज़्यादा समझदार, तुम्हारी उम्र में मैं तो बुद्धू थी, बुद्धू।